नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अभी जो हम जिस व्याख्यान श्रृंखला में बीए बाग प्रथम के राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, इस श्रृंखला में चौथा व्याख्यान, पहला व्याख्यान हमने किया कि अकबर के द्वारा कैसे चित्तौड़ पर आधिपत्य स्थापित किया गया। दूसरा, प्रताप का राज्याभिषेक और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ। तीसरा, हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध की स्थितियाँ, युद्ध के कारण और युद्ध में पराजित होने के कारण, इन सब की समीक्षा अपन ने करी। अब चौथा व अंतिम इस अध्याय का जो व्याख्यान है उसमें युद्ध के क्या परिणाम निकले और महाराणा प्रताप का मूल्यांकन, ये दो विषय वस्तु पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि इस इतिहास प्रसिद्ध युद्ध के क्या परिणाम निकले। पहला, राणा के शौर्य में अभिवृद्धि। देखिए, युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई, लेकिन यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें अकबर के विजयी होने के बाद में भी महाराणा प्रताप के शौर्य में अभिवृद्धि हुई। महाराणा प्रताप के विरोधी बहुत थे, केवल एक भील सिपाहियों या भील सेना के द्वारा उसे सहयोग किया जा रहा था। कुछ राजपूती सामंत उसके साथ मजबूती से खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ तक कि उसके भाइयों के द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा था। एक दृष्टांत इसमें ऐसा भी आता है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी, 3 मील की दूरी पर दोनों सेनाएं जब रुकी हुई थी, तो कहते हैं अकबर उस समय की व्यवस्था के बारे में और प्रताप के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के बारे में कि प्रताप को पता चल गया था गुप्तचरों के माध्यम से कि 3 मील की दूरी पर मानसिंह जो है वह 10-11 लोगों के साथ आखेट पर आए हुए हैं। उसको लगा कि इसी समय मानसिंह को समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं वो तैयार हो गया, लेकिन उसी समय एक चरण भाट ने उसकी गौरवगान किया कि हे प्रताप, तुम्हारा चरित्र ऐसा नहीं है कि तुम इस प्रकार से प्रतिपक्षी को पराजित करो, प्रतिपक्षी को आहत करो। कहते हैं कि प्रताप को तुरंत लगा और उसने वह अपना विचार बदल दिया, वरना तो उसी समय वह मानसिंह को पूर्ण रूप से नष्ट करने की स्थिति में, समाप्त करने की स्थिति में था। तो ऐसे व्यक्तित्व का यह पहला युद्ध था जिसमें पराजित होने के बाद में भी उसके शौर्य में अभिवृद्धि हुई थी। उसका मान घटा नहीं था, मान बढ़ा था। दूसरा, अकबर का मानसिंह से नाराज होना। जैसे कि मैंने पहले चर्चा करी कि मानसिंह ने इस युद्ध में विजय तो प्राप्त करी, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ पाया, प्रताप को पकड़ के मुगल दरबार में नहीं हाजिर कर पाया। इस बात से लंबे समय तक मानसिंह से अकबर नाराज भी रहा था। इस युद्ध की एक बड़ा परिणाम यह भी निकला। तीसरा, मुगलों की पार्थिव विजय। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध एक अलग तरह का युद्ध रहा। इस युद्ध में स्वाभिमान की लड़ाई थी, व्यक्तिगत विचारों की लड़ाई थी और एक छोटे से शासक की एक बहुत बड़े शासक के साथ संघर्ष था। अकबर को मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा शासक कहा गया है। उसके पास शक्ति संपन्नता बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक संसाधन थे, वैभव था, सामरिक सामग्रियां बहुत थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन प्रताप ने उसका जिस प्रकार से डट करके मुकाबला किया, एक छोटी सी सेना के साथ किया, लगातार अविरल पूरे जीवन संघर्ष किया, अंत समय तक भी अकबर के द्वारा उसे सम्मानित व्यवस्था से ही देखा गया। चौथा, 1585 के बाद मुगल अभियानों में शिथिलता। जब लगातार छोटे छोटे संघर्ष होते रहे, अकबर के द्वारा विरोध भी बहुत किया गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में गया तो वहाँ के शासकों पर भी कार्रवाई की गई। उन शासकों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहाड़ियों में घूमता रहा, अलग अलग व्यवस्थाओं में जीवन व्यतीत करता रहा, लेकिन जीवन पर्यंत स्वाभिमान के साथ जिया। उसकी शौर्य गाथाएँ आज भी गाई जाती हैं, आगे आने वाले सदियों में भी गाई जाएंगी, लेकिन उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह एक ऐसे विषय वस्तु थे जिनकी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार संघर्ष की स्थिति को देखते हुए
1585 के बाद में हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा भी उसके खिलाफ जो अभियान लगातार किए जा रहे थे वह कम कर दिए जाते हैं, उनमें शिथिलता आ जाती है। और उनमें शिथिलता आने से प्रताप जो है अपनी स्थिति को धीरे धीरे ठीक करने लगता है। और अगला, राणा द्वारा कुंभलगढ़ व आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार। जब 1585 में स्थितियां परिवर्तित होती है तो प्रताप के द्वारा कुंभलगढ़ को भी दोबारा विजित कर लिया जाता है और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया जाता है और फिर से अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया जाता है। यद्यपि चित्तौड़ और मांडलगढ़ को न जीतने का मलाल उसके जीवन पर्यंत रहता है, लेकिन वह अपने जीवन काल में इनको फिर कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यह इस युद्ध के मूलभूत परिणाम निकले जिनकी समीक्षा हमने इसमें की। अब महाराणा प्रताप का मूल्यांकन। महाराणा प्रताप जितना शौर्य का प्रतीक था वह परिस्थितियों का आंकलन भी कर सकता था और वह यह भी जानता था कि उसका पुत्र अमर सिंह जो है वह किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कष्टकारक जीवन को नहीं जी पाएगा, यानी कि अकबर का विरोध नहीं कर पाएगा। इस बात से वह आहत भी रहता था, परेशान भी रहता था और अपने साथियों को इस बात की चर्चा भी किया करता था। तो अंतिम समय में वह इस बात से पूरी तरह कष्टकारक स्थिति में रहा और उसने इस बात को रखा, क्योंकि वह जानता था कि अमर सिंह जो है वह संघर्ष नहीं करेगा। अब इतिहास विशेषज्ञों में ओझा साहब के द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में जो कहा गया है उसकी व्याख्या मैं यहाँ पर करता हूँ। ओझा ने कहा, महाराणा प्रताप स्वदेश अभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर तथा उदार क्षत्रिय था। यानी कि एक सर्वज्ञ गुण महाराणा प्रताप में थे। जब महाराणा प्रताप का मूल्यांकन हम करते हैं तो वह पाते हैं स्वाभिमानी था, देशभक्त था और जीवन पर्यंत उसने किसी भी व्यवस्थाओं को आराम के लिए अपनाने की बजाय संघर्ष की स्थिति को बनाए रखा था। यद्यपि उसकी भौगोलिक स्थितियां दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रही थी, लेकिन उसने उसका कभी भी चिंतन नहीं किया था। इन परिस्थितियों में भी हमें ये देखने को मिलता है कि उसके समय में वास्तु का विस्तार भी हुआ, सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसकी चली। उसके समय में कुछ ग्रंथ भी लिखे गए। वो कौन से थे? सांस्कृतिक गतिविधियों में उसने जीवंतता दिखाई है। राणा प्रताप स्वयं भी संस्कृत का उत्कृष्ट विद्वान था। प्रताप ने चावंड चित्रशैली को भी जन्म दिया था। इन परिस्थितियों में भी उसके द्वारा सभी प्रकार के कर्म प्रधानता की गई थी जो एक अच्छे शासक के होते हैं। और उसके शासन काल में राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला तथा विश्व वल्लभ ग्रंथों की रचना हुई थी। यह एक ऐसे शासक के नीति शास्त्र को बताते हैं जिसने न केवल स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, अपितु जितना भी राज्य उसके अधीन रहा उस राज्य के चहुमुखी विकास की भी उसके द्वारा कार्य व्यवस्था की गई। उसने समस्त क्षेत्रों में अपना प्रभाव अंकित किया है और अपनी विशिष्ट पहचान उसके द्वारा बनाई गई है। और ये भी कहा जाता है कि वह स्वयं भी संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था। इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर भी ये देखने में आता है कि अकबर जो था वह जीवन पर्यंत इस बात से परेशान भी रहा कि वह राणा को नहीं जीत पाया, लेकिन एक अद्भुत सा सम्मान राणा के लिए उसके मन में था। जब ये सारी परिस्थितियां हुई और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु हो गई तो कहा जाता है कि उस समय अकबर लाहौर में था और जब उसे पता चला तो उसके मुंह से क्या निकला? अकबर ने प्रताप की मृत्यु पर कहा, गहलोत राणा जीत गए। उसके ये शब्द थे। उसने कहा कि राणा कभी भी हारा नहीं, वो जीत करके ही मरा है। अकबर भी एक सच्चे देशभक्त और सच्चे सिपाही को पूरी श्रद्धांजलि उसके द्वारा दी गई थी। महाराणा प्रताप एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति था जिसका व्यक्तित्व आने वाली सदियों तक भारतीय परिदृश्य में शौर्य की गाथा के रूप में संचालित होता रहेगा, जिसकी व्यवस्थाएं चहुमुखी
शौर्य को फैलाएंगी। जब जब संघर्ष की बातें भारत में चलेगी, राणा की शौर्य गाथा हमेशा गाई जाएगी। वह स्वाधीनता, स्वाभिमान एवं शौर्य का सच्चा प्रतीक था। महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और इन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन वह अपने आप को सर्वोत्कृष्टता के शिखर पर ले जाता है और भारतीय परिदृश्य का स्वाभिमान का प्रतीक बन करके उभरता है। धन्यवाद।